गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एम.Pharm फर्स्ट ईयर का एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट MPC 102T। उसमें हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग देम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन हमारा 4 टाइप का होता है: एडिशनल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायोमॉलिक्यूलर के बारे में पढ़ना है, जैसे कि ASN1 एंड ASN2। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें E1, E2 एंड हाफमैन रूल और स्टेजेफ रूल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, एन एडिशन रिएक्शन इज सिंपली termed as reaction where 2 or more molecules combine to form larger one reaction are called addition reaction। यानी कि एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं। जो भी हमारा सब्सटेंस होगा उसे हम लोग ऐड करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा एक सब्सटेंस A है, उसमें हम लोग B + C ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ABC। ठीक, तो ये हमारा एक कंपाउंड हो गया, एक लार्ज कंपाउंड बनेगा। उसी तरीके से फिर इसमें हम लोग देखेंगे, जब हमारा यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम लोग एल्कीन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्काइन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया तो एल्कीन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्काइन हो जाएगा। एंड फिर एन एडिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में सेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक, हमारा देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ पोलर एडिशन रिएक्शन: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 2 प्रकार के पोलर रिएक्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। और जो नॉन पोलर एडिशन रिएक्शन होते हैं उसे हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन या फिर साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप लोग। पहला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक हमारा प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है हमारा। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक प्रेजेंट है और यहाँ पर देखिए ये एक सेचुरेटेड कंपाउंड बना रहा है। ठीक, दूसरे में देखते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज होती है उसके पास, और ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक प्रेजेंट है, ये क्या होगा, कार्बन से ऐड होगा, और ये ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियोफिलिक प्रेजेंट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हमारा कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने बताया कि ये एडिशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। एडिशन रिएक्शन में हम लोग सब्सटेंस को ऐड कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि ये हमारा ABC है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ABC, ये क्या होगा, A + B + T में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये एक एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर A, B और क्या होगा, A + B डिफरेंट रूट से ये जाएंगे, यानी कि एक स्टेप में या 2 स्टेप में ये कंप्लीट होंगे। 1 स्टेप मैकेनिज्म इज नोन एज A2 रिएक्शन, यानी कि जब एक स्टेप में कंप्लीट होगा तो उसे हम लोग A2 रिएक्शन के नाम से जानेंगे। एंड 2 स्टेप इज मैकेनिज्म इज नोन एज E1 रिएक्शन। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसे कि एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो हमारा E2 रिएक्शन कहलाएगा, और 2 स्टेप में अगर से कंप्लीट होगा तो ये E1 रिएक्शन कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। देखिए, ये एल्कोहलिक कंपाउंड है हमारा, ये सेचुरेटेड है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा प्रेजेंट है। 130 डिग्री से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनाएगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एलिमिनेशन। टाइप ऑफ एलिमिनेशन में हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला E1 टाइप, E2 टाइप और E1CB टाइप। E1 को हम लोग नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन भी कहते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है। E2 टाइप के बाईमॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं। E1CB टाइप जो होता है ये 2 स्टेप एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है, जिसे कि हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेटेड बेस एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें
स्टेज एफ रूल। स्टेज एफ रूल में मेजर प्रोडक्ट मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे जिस बीटा के पास सबसे कम हाइड्रोजन होगी वहाँ से हमारा जो है एच और एक्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये हमारा यक्स और ये यहाँ से देखिए सबसे बीटा, यहाँ पर जो है एच 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या करेंगे हम लोग, एच एक्स को यहाँ पर ये हमारा रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेज एफ रूल के अकॉर्डिंग। सेम देखिए यहाँ पर हमारा स्टेज एफ प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। ये यहाँ पे देखिए केवल कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया और एक्स यहाँ से रिलीज हो गया। और हाफमैन रूल में इसका अपोजिट होता है, जिस बीटा के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ से वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बीटा यानी कि जहाँ यहाँ पे एक्स जुड़ा रहेगा जस्ट उसके लेफ्ट या राइट हम लोग वहाँ पे बीटा होता है हमारा। देखिए हाफमैन रूल में मेजर प्रोडक्ट मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, यहाँ पर देखिए हमारा मेजर सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन, जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ से ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 1 हाइड्रोजन और ये एक्स क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। देखिए रिड्यूस हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा CH2 बचेगा। इसे हाफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा एक बचा था रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में यानी कि रीअरेंजमेंट करना, जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे उनको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज ब्रॉड क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर द कार्बन स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज rearranged to give a saturated isomer of the original molecules, often a saturated move from one atom to another in the some molecules। देखिए यहाँ पर हमारा ABC है, इसको रीअरेंज करेंगे तो ACB, यानी कि जैसे हमारा प्रोडक्ट होगा उसको उसके सब्सटेंस के अकॉर्डिंग या उसके नेम के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। एक और हमारा बचा हुआ है